खंभा पे पिस्टल दिखा दिया था। पिस्टल गोली दिमाग में सटा दिया था। हम उसके निपट गए। नहीं कुछ करिए, नहीं कुछ करिए। देख रहे हैं सम्राट चौधरी जी, ये छोटी सी बच्ची, इतनी सी बच्ची कैसे नौटंकी कर रही है, कैसे एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग कर रही है, ये एकदम नौटंकी कर रही है, ड्रामा कर रही है। हम तो कहेंगे ना कि इसको पकड़वा लीजिए पुलिस से, अब पकड़वा के इसको जुवेनाइल कोर्ट में डाल दीजिए। सॉरी, आपके लैंग्वेज में जुवेलाइन होता है ना, आप इसको जुवेलाइन कोर्ट में डाल दीजिए। लेकिन एक दिक्कत है, अब आप इसको जुवेनाइल कोर्ट में डालिएगा तो फिर हो सकता है उसे बाहर निकल के वो मुख्यमंत्री या कुछ MLC MP बन जाए, राजनीतिक करियर तो इसका ऊंचा हो जाएगा, वो आपके लिए घातक है। एक काम करिए, आप इसको इनकाउंटर करवा दीजिए। हाँ सर, सही बोल रहे हैं, ये एक्टिंग कर रही है, झूठी है ये जो 10 साल की बच्ची है, इसके आंसू पे मत जाइए। एकदम गलत बोल रही है कि इसके माथा पे कनपट्टी पे बंदूक सटा दिया पुलिस ने। पुलिस कर ही नहीं सकती है ऐसा, पुलिस नहीं कर सकती है सर। आप जुवेनाइल छोड़िए सर, इसको डायरेक्ट गोली मरवा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये बच्ची जो आज प्रताड़ित हुई है कल के डेट में जाके भरत तिवारी बन जाए, कोई नहीं जानता है सर। इसको अभी ही इस सपोली को ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए सर, ख़त्म कर दीजिए। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। यही कर रहे हैं ना आजकल सर आप, हाँ यही कर रहे हैं ना सर। इसकी आंखों को देखिए, इस बच्ची की आंखों में डर देखिए सर, डर। क्या पुलिस इसके लिए बनाई गई है? क्या ये है आपका सुशासन? आप बताइए दोस्तों। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हमारी सवाल सम्राट चौधरी से होगी। पहले आप लोग वीडियो देखिए। खंभा पे पिस्टल दिखा दिया था। पिस्टल गोली दिमाग में सटा दिया था। हम उसके निपट गए। नहीं कुछ करिए, नहीं कुछ करिए। हम बोले कि हम लोग कुछ नहीं किए, मेरे घर में कोई भी नहीं है, पापा भी नहीं। बोले भाई कहाँ है? बोले भाई भी नहीं, हम लोग 3 बहन है सिर्फ। फिर बोला कि नहीं मार देंगे तुमको। हम बोले क्यों मारिएगा, हम लोग नहीं कुछ किए सर। हम लोग पूरा बोलने लगे कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। हम बेहोश हो गए, ऐसे ही गिर गए, बेहोश के मारे गिर गए हद से। मेरी माँ पागल हो गई, मेरी माँ खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। मेरी दादी के हाथ नहीं है, लकवा मारे वैसे तो पूरा, वो भी रो रही है, चाची रो रही है, मेरी बहन सब रो रही है। डर लग रहा है आप लोग को? बहुत ज्यादा। मेरे पापा भी घर पे नहीं आए। हम लोग पापा के, हम लोग गरीब है, हम लोग पापा के बाहर ही बोले पापा घर मत आइएगा, पापा उधर ही है, पापा उधर है। हम बोले पापा नहीं है, डर के। तो दोस्तों आपने देख लिया ये वीडियो। देखिए ये छोटी सी बच्ची कैसे डरी है, सहमी हुई है। एक्चुअली ये मामला जो है नालंदा के किसी जगह, नरनौसा कोई जगह है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज को स्थानांतरित, मतलब पहले वहाँ डिग्री कॉलेज होगा उस जगह पे, अब उसको किसी दूसरे जगह पे स्थानांतरित किया जा रहा है। उसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, प्रशासन से आवाज़ उठाई। इसके विरोध में प्रशासन ने पूरे गांव में घर घर में घुस के उत्पात मचाया है पुलिस वालों ने। और उत्पात की कहर ऐसा है कि आप देखिए कि 10 साल 11 साल की छोटी बच्ची के आंखों में खौफ देखिए पुलिस का। ये रो रही है, ये बोल रही है कि मेरे माथे पे, मेरे दिमाग पे, कनपट्टी पे बंदूक पिस्टल सटा दिया और बोला कि भाई कहाँ है। बोली भाई नहीं है तो बाप कहाँ है? बाप नहीं है। मतलब बता रही है कि पैरालिसिस मारे हुए है इसकी दादी को या माँ को, किसको। मतलब आप सिर्फ इस लड़की के आंखों के आंसुओं और इसके दहशत को देखिए तो आपको सारा चित्र क्लियर हो जाएगा कि उस समय का मंजर कैसा रहा होगा जब पुलिस इसके घर में घुसी होगी। मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं दोस्तों। आप इमेजिन करिए कि आपके घर में दिक्कत यही है कि हम लोग बस वीडियो देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, उस चीज़ को अपने आप पे रियलाइज़ करिए। अगर आपके घर में आप नहीं हो, आपके भी घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, औरतें होंगी, पुलिस ज़बरदस्ती घुस जाए और आपके बच्चे के दिमाग पे पिस्टल लगा दे तो आपका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? और उस बच्चे की मनोदशा क्या होगी? भगवान न करे भी किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो। दरवाजे पे पुलिस आ जाती है ना तो लोग खौफ में आ जाते हैं, जो भी सच्चे ईमानदार लोग होते हैं। अपराधियों को छोड़िए, हमारे आपके घर में पुलिस आ जाए, हमारे आपके गैरहाजिरी में बच्चे के माथे पे कनपट्टी पे बंदूक सटा दे तो आपकी मनोदशा क्या होगी? और उस बच्चे का, वो ज़िंदगी में कई बच्चा उस
जो उसके साथ में घटना घटी उस मानसिक चिंतन से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। तुम क्या लग रहा है ये बच्ची जो है आजीवन इस घटना को भूल पाएगी? सम्राट चौधरी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके लिए हत्या करना, गुनाह करना, अपराध करना आसान होगा, लेकिन एक बच्ची के लिए ये बहुत बड़ी घटना है और इसके जिम्मेवार आप हैं और आपकी पुलिस है। क्या गुनाह था इस ग्रामीणों के? चलो ठीक है, ग्रामीणों ने हो सकता है उत्पात ही मचाया होगा, मान के चलते हैं, क्योंकि जब जन समूह इकट्ठा होता है तो उस पर हर टाइप के, हर माइंड के लोग होते हैं। हो सकता है कि आवाज़ उठाई होगी, कुछ उत्पात टाइप से क्रियाएं की होगी, लेकिन क्यों, किस लिए? डिग्री कॉलेज के लिए सर, डिग्री कॉलेज के लिए कि डिग्री कॉलेज हमारे ही यहाँ रहे, यहाँ से दूसरे जगह नहीं भेजा जाए, ताकि हमारे बच्चे, हमारे बच्चियाँ को दूसरे जगह नहीं जाना पड़े, क्योंकि दूसरे जगह जाएंगे तो रेप हो जाएगा। रास्ते में रेप भी तो हो सकता है ना, रास्ते में लूट भी तो हो सकता है। आप लेंगे जिम्मेवारी? यही सम्राट चौधरी था, यहीं, सच बता रहे हैं, मेरी हो सकता है वर्ड थोड़ी हार्ड हो रही हो, यही सम्राट चौधरी थे जो इलेक्शन से पहले जब मंचों पे आते थे ना तो बोलते थे कि आप शाम को निकल जाइए, रात को 11 बजे बिहार में, कहीं चल जाइए, आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई आपके साथ आपराधिक कृत्य हो जाता है, तो मैं अगला दिन रिजाइन दे दूंगा। अभी कितनी बार रिजाइन दोगे यार? हर दिन घटनाएं होती हैं, हर दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, कितनी बार रिजाइन दोगे? दे क्यों नहीं रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो? तो किसी कवि ने सही कहा है ना कि अगर कुछ करते नहीं हो तो इस कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते हो? ये कुर्सी है, तुम्हारा मैयत थोड़ी ना है, उतर जाओ ना, कुछ नहीं कर पा रहे हो तो। आज डिग्री कॉलेज की मांग पे आप घर में घुस के, पूरे गांव वाले के घर में घुस के आप नंगा नृत्य कर रहे हैं, तो क्यों ना कोई भरत तिवारी बन जाएगा? बताइए आप। भरत तिवारी ऐसे ही भरत तिवारी नहीं बना होगा। भरत तिवारी को भरत तिवारी बनाने वाला कौन है? ये समाज है, ये प्रशासन है, ये तंत्र है, ये नेता है। भरत तिवारी की मांग क्या थी आखिर? यही थी ना कि नेता जो है, जो बोलता है वो अपने कमिटमेंट पे अडिग रहे, जो बोलता है वो करे, जिस काम के लिए पैसा आवंटित होता है उस काम को पूरा किया जाए, उसमें घोल मेल ना हो, यही तो था। और इस बच्ची की भी तो यही बात, बच्ची तो खैर गई ही नहीं होगी, बच्ची तो गई नहीं होगी, इसके पिता भी गए होंगे, तो किस चीज़ के लिए भाई? कि डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ, हमारे गांव में रहे, हमारे एरिया में रहे, इसके लिए। तो इसके लिए आप घर में घुस जाइएगा? कौन सा मतलब संविधान, कौन सी धारा जो है इस चीज़ की देती है कि आप घर में घुस के बच्ची के माथे पे पिस्तौल सटाइएगा? मुझे इसका जवाब चाहिए। ऐसी कौन सी कानून आपको इस चीज़ की अनुमति दे देती है कि छोटे बच्चे के दिमाग पे, माथे पे आप पिस्तौल सटा दीजिएगा? अब इस बच्चे को देखिए, मैं जब से इस बच्चे को देखा हूँ ना, क्रोध, गुस्सा, शर्म, एक अजीब टाइप से मेरे अंदर मनोभाव जगा हुआ है। कल तक भरत तिवारी वाला मामला अभी तक था ही, तब तक एक नया क्या? कैसे उभरेगी ये बच्ची? ये जो घटना इसके साथ हुई कैसे उभरेगी? और सिर्फ यही बच्ची नहीं तो एक घटना आई है जब पूरे गांव में पुलिस हर घर में घुस के तबाही मचा रही है, बदसलूकी कर रही है, तो ऐसे कितने बच्चियां होंगी? ये चलो इसकी घटना सामने आ गई, बहुतों की नहीं आई होगी। तो सम्राट चौधरी जी फिर से वही कहेंगे आखिरी में कि अगर कुछ कर नहीं पा रहे हो तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? ये कुर्सी है, तुम्हारा मैयत थोड़ी ना है, छोड़ दीजिए कुर्सी। और ज़बरदस्ती का योगी आदित्यनाथ बनने की तो कोशिश बिल्कुल मत करिए।